केंद्र सरकार की सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। बिहार से लेकर राजस्थान तक इस आग की चिंगारी पहुंची। विरोध प्रदर्शन के चलते कहीं ट्रेनें तो कहीं गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। इधर सरकार ने नाराज युवाओं को मनाने के लिए इस योजना के तहत भर्ती प्रक्रिया में होने वाले फायदों पर जोर दिया है। तो क्यों है बवाल और योजना के क्या है फायदे, देखिए इस रिपोर्ट में। अग्निपथ पर जवान, देश भर में बवाल। क्या सचमुच युवाओं से खिलवाड़ या फिर इसमें अवसर अपार? देश भर में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। देश के कई राज्यों में लाखों युवा सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। कहीं ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया, कहीं वाहनों को फूंक दिया गया। सेना भर्ती को लेकर केंद्र सरकार द्वारा लाई गई अग्निपथ योजना को लेकर देश के कई राज्यों में विरोध बढ़ता जा रहा है। दिल्ली, यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में युवा प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर आए हैं। विरोध का सबसे ज्यादा असर बिहार में देखा जा रहा है। कई जगह युवा रेलवे ट्रैक पर भी उतरे हैं और ट्रेनों की आवाजाही को रोक दिया है। बिहार के कई स्टेशनों पर ट्रेन पर पथराव तो कई ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया। सेना में भर्ती की नई स्कीम को लेकर प्रदर्शनकारी छात्रों की कई चिंताएं हैं। इसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो सेना में भर्ती के लिए जी जान से मेहनत करते हैं, फिर इतनी मेहनत करके अगर सिर्फ 4 साल की नौकरी मिलेगी तो क्या फायदा? छात्रों का कहना है अग्निपथ स्कीम में 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट में सेना में भर्ती किया जाएगा, फिर अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी और ग्रेजुटी या पेंशन जैसे लाभ भी नहीं मिलेंगे, जो कि उनकी नजर में ठीक नहीं है। छात्रों ने कहा, हम सेना में जाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, इसे 4 साल के लिए सीमित कैसे किया जा सकता है, जिसमें ट्रेनिंग के दिन और छुट्टियां भी शामिल हों। सिर्फ 3 साल की ट्रेनिंग के बाद हम देश की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं? सरकार को इस स्कीम को वापस लेना चाहिए। इधर केंद्र सरकार ने स्पष्टीकरण जारी किया है और अग्निपथ योजना की आलोचना को खारिज किया है। सरकार ने कहा है कि नया मॉडल युवाओं के हित में है। इससे सशस्त्र बलों के लिए नई क्षमताओं का मार्ग खुलेगा। सेना में काम करने वाले युवाओं के लिए करियर के नए रास्ते खुलेंगे। केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई अग्निपथ योजना भारत के नौजवानों को देश की रक्षा व्यवस्था से जुड़ने और देश की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर देता है। अग्निवीर हूं, यह उनकी ताजिंदगी के लिए पहचान बन जाती है। पिछले 2 साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण बहुत से नौजवानों को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिला। यह सच्चाई है। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी। सरकार ने योजना को लेकर कहा, इससे युवाओं का सेना में जाने का सपना साकार होगा, देशभक्ति की भावना जागेगी, बेरोजगार युवाओं को 4 साल का अनुभव मिलेगा, 4 साल बाद दूसरी नौकरियों के अवसर मिलेंगे, पुलिस और दूसरी संबंधित सेवाओं में वरीयता मिलेगी। केंद्र सरकार अग्निवीरों को सीएपीएफएस और असम राइफल्स में प्राथमिकता देगी। विभिन्न राज्य सरकारें अपने अपने यहाँ सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देंगी। नौकरी के दौरान तकनीकी ट्रेनिंग, डिप्लोमा और पढ़ाई के मौके मिलेंगे। इससे कॉर्पोरेट जगत में जॉब मिलने में आसानी होगी। खैर, सरकार योजना के फायदे गिना रही है और युवा इसके नुकसान। 4 साल का नौकरी होगा, क्योंकि उसमें 8 महीना ट्रेनिंग होगा, उसमें 6 महीना छुट्टी होगा। तो हम लोग देश में क्या रक्षा करेंगे? 3 साल में क्या जानेंगे कि मेरा कहाँ पे देश बिगाड़ रहा है और कहाँ पे सुधार रहा है? ये आपको निर्णय वापस लेना होगा। अगर हम लोग पावर है, सरकार आपको बना भी सकते हैं और सरकार बिगाड़ भी सकते हैं। हम लोग 4 साल नौकरी करने के बाद हम लोग ये करेंगे, कंपनी में जॉब करेंगे, बाप माता पिता के सर्विस संभालेंगे, ये करेंगे। 4 साल बाद हम लोग बेघर हो जाएंगे। इसके लिए अभी क्या किया आप लोग? इसके लिए हम लोग रोड जाम किए हैं। इससे पता चलेगा देश के नेताओं को कि हाँ, लोग जागरूक हैं। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि सरकार किस तरह इन युवाओं को समझाने में कामयाब रहती है, या फिर कृषि कानूनों की तरह इस कानून पर भी सरकार को बैकफुट पर आना होगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।